यू हम आपके हाइड आउट्स में जाएंगे, जहाँ जहाँ जिसने फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया, जिसने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेसिटी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी है, हम उनके पीछे जाएंगे और हम अनर्थ करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये घनौनी हरकतें जो हैं वो अपनी जारी रखी हुई हैं। ये नहीं हो सकता है कि आप रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किए रखें और आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। सरफराज साहब ये बताएं कि पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, क्या हुकूमत जो है वो अपने सिक्योरिटी प्लान को रिविजिट कर रही है, और ये इस वाक़े की जिम्मेदारी अब तक किसने कबूल किया और कोई सस्पेक्ट अरेस्ट हुए? देखिए, रिविजिट करने का तो बिल्कुल हम प्लान कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हमारी चेक पोस्टें थी, नेशनल हाईवेज और आर्टरीज, हम अपनी आर्टरीज की हिफाजत करेंगे। उसके लिए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जो चेक पोस्टें थी, जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा टूल का हिस्सा बनकर उनकी जो सेपरेटिस्ट की लेजिटिमेट वॉइसेस हैं यहाँ पर, उनके ज़रिए से उन चेक पोस्टों को, चाहे वो लेवीज की थी, चाहे पुलिस की थी, चाहे एफसी की थी, उनको हटाया गया। हम अपना सिक्योरिटी प्लान रिविजिट करेंगे, हम अपने आर्टरीज की हिफाजत करेंगे, हम अपनी शाहराहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, हम चेक पोस्ट दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ पर स्नैप चेकिंग करेंगे। पेट्रोलिंग जहाँ एफसी की ज़रूरत होगी वहाँ एफसी पेट्रोलिंग करेगी, जहाँ लेवीज की होगी लेवीज करेगी, जॉइंट पेट्रोलिंग मैकेनिज्म बनाएंगे। हम अपना पूरा सिक्योरिटी प्लान रिविजिट करेंगे। हमें दुख इस बात का होता है मुझे कि अगर आप इस इंसर्जेंसी को लड़ रहे हैं, जो फोर्स उसको सबसे ज़्यादा काउंटर कर रही थी वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कोर, उनकी सबसे ज़्यादा इस पर शहादतें हैं, सबसे ज़्यादा इनकी कुर्बानियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके उनको मेलाइन किया जाता रहा है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल ऑनरशिप एक सिपाही को सड़क पे नहीं मिले, उसको उसके मोर्चे में ना मिले, वो ड्यूल माइंड सेट पर पूरी नेशन है। जो मज़हब के नाम पर वायलेंस है तो हम सारे मिल के उसको कह रहे हैं दहशतगर्दी है। ये जो सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, इसके बारे में हम नेशन एज अ नेशन ड्यूल माइंडसेट में हमें निकलना पड़ेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड लेगी और उसके साथ जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की, मेरी सुबह ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर दोनों से इस बारे में बात हुई है, हम अपने फोर्सेस को इक्विप करेंगे। ये जो दहशतगर्दी का बाजार है इसके खिलाफ लड़ेंगे। जब तक एक दहशतगर्द भी बाकी होगा वी विल फाइट, और वी विल फाइट जब तक इसकी जरूरत हो। अच्छा सर, इसके अलावा सर गुज़िश्ता रोज़ इस वाक़े के अलावा गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन जमातों की जानिब से कोयटा में इजलास हुआ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से तहरीक इब्तिदा हो चुकी है। इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि हुकूमती जमातें जो हैं क्या उसके बरखिलाफ़ जो है मुर्तकिब है? मैं तो कभी कभार देखिए हैरान होता हूँ कि अगर आप इलेक्शन जीत जाएं तो सब अच्छा। अगर 2018 में 2013 के इलेक्शंस में पीके मैप का कैंडिडेट ज़ियारतवाल साहब का खुजदार में खड़ा होता शायद वहाँ से भी जीत जाता। तो हम बलूचिस्तान के लोग हैं, हमें तो सब पता है कि क्या होता रहा है। अगर आप हार जाएं तो फिर बहुत बुरा हो गया। और आप एहतजाज कर किसके खिलाफ रहे? तारीखी तौर पे पीके मैप ने इलेक्शन हमेशा जेजुआई के खिलाफ लड़ा है, आपको हम सबको पता है। जेजुआई ने पीके मैप के खिलाफ लड़ा है। फिर पीके मैप के अंदर जो अपनी डिवीजन्स हैं वो भी आपके सामने। नेशनल पार्टी और बीएनपी मैंगल का हमेशा से मुकाबला रहा है। ये जो लोग जीत के आए हैं 90% वो लोग हैं जो तारीखी तौर पे 80 से बल्कि 70 से ये अपनी सीटें जीतते आ रहे हैं। कभी एक इलेक्शन हार जाते हैं तो अगला जीत जाते हैं। उनके दूसरी या तीसरी नस्ल जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमेशा इलेक्शंस में, और फिर एप्रोप्रिएट फोरम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो फोरम्स दिए हैं आप उन फोरम्स पे जाएं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारी जगहों पर एतराज़ नहीं है इस इलेक्शन पे, लेकिन हमारे पास फोरम्स हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दिन कहा कि उन फोरम्स का हम इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उन फोरम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बलूचिस्तान के लोग अब इसके मुतहमल नहीं हो सकते कि आप जो है वो हर वक्त जो है वो जलसे जलूस के उसमें चले जाए। दो के दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सिट इन का, आपके असेंबल होने का राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन ये राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आम शहरी को दी है कि वो फ्री मूवमेंट कर सके, वो आ जा सके, मरीज अस्पताल जा सके। जब तक आप पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे हमारे सर आंखों पर है। जिस दिन आप वायलेंट होंगे, जिस दिन आप सड़कें बंद करना शुरू करेंगे तो हुकूमत अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगी। कल रात से अब तक का वाकया यानी 12 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक क्या नई रिपोर्ट आया और इस वाले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एरिया कॉर्डन ऑफ किया था, अब तक क्या काम है? ये एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है ये चीज़ डिस्कस करने का। जो एप्रोप्रिएट फोरम होगा, जब कोई चीज़ कंक्रीट होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।